तो हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, जो आपके 24 नवंबर को होने वाला है। इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 नवंबर को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, जो आपके 24 नवंबर को आने वाला है। तो 24 नवंबर वाला सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो टाइम है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, एसएसटी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको 24 नवंबर एसएसटी के पेपर में आपको तहलका मचाना है, एसएसटी के पेपर में आपको धुआं धुआं करना है, एसएसटी के पेपर में अगर आपको पूरे 70 नंबर फोड़ने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो 24 नवंबर को होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। और पेपर में जो क्यूआर कोड है वो आप देख सकते हैं, पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1004 आपको दिया गया है। और सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो ये सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं, इनको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा। ए ऑप्शन में 1930 है, बी ऑप्शन में 1927, सी ऑप्शन में 1928 और द ऑप्शन में 1929। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके 1928 होगा, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट होगा। साइमन कमीशन है भारत कब पहुंचा था, 1928 में। तो बाकी के सभी प्रश्न है वो आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। बाद में देखिए प्रश्न है वो आपके इंग्लिश में भी दे रखा है, व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया, यानी साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचा था, 1928 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत से जाने वाले अनुबंधित श्रमिक है वो क्या कहलाते थे। तो भारत से जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहते थे। तो ए ऑप्शन में है दास श्रमिक, बी ऑप्शन में है आपके फटफटिया और सी ऑप्शन में है आपके गिरमिटिया और द ऑप्शन में है आपके उपनिवेश श्रमिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सी ऑप्शन होगा, यानी गिरमिटिया। तो भारत से जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक हैं उनको क्या कहते थे, गिरमिटिया कहते थे। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको सी ऑप्शन करेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 3 है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा है वो मुख्य रूप से कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपके ए ऑप्शन में पंजाब है, बी ऑप्शन में राजस्थान है, सी ऑप्शन में महाराष्ट्र है, द ऑप्शन में झारखंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सी करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन में 1970 है, बी ऑप्शन में आपके 1952 है, सी ऑप्शन में 1986 है और द ऑप्शन में 1972 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1972 होगा। यानी भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहा करते थे। तो जो बांध थे उनको आधुनिक भारत के मंदिर है वो कौन कहा करते थे। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन में मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, द ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके जवाहरलाल नेहरू। ओके, यानी प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपको बी ऑप्शन करेक्ट करना है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी कौन सी होगी।
ओके, आप बता सकते हैं ए ऑप्शन में पेरिस है, बी ऑप्शन में आपके बर्लिन है, सी ऑप्शन में आपके एम्स्टर्डम है और द ऑप्शन में आपके ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? आपके ब्रुसेल्स है। तो द ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न है कि संघ सूची में सम्मिलित विषय है। तो संघ सूची है उसमें सम्मिलित विषय कौन सा है यह आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा संचार, यानी संघ सूची में सम्मिलित विषय कौन सा है? संचार है। ओके, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि भारतीय समाज है। तो भारतीय किस प्रकार का समाज है? कृषि प्रधान देश है। और ए ऑप्शन में है मातृ प्रधान, बी ऑप्शन में पितृ प्रधान, सी ऑप्शन में मातृ पितृ प्रधान और द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय समाज है वो एक पितृ प्रधान देश है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? ए ऑप्शन में यूएनडीपी, बी ऑप्शन में विश्व बैंक, सी ऑप्शन में रिजर्व बैंक और द ऑप्शन में नीति आयोग। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनडीपी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्र की नहीं है। तो कौन सी गतिविधि है जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है? तो यहाँ पर देखिए परिवहन है, संचार है, डेयरी है और भंडारण है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें स वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा डेयरी। ओके, यानी डेयरी है वो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि एगमारक किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो एगमारक है वो कौन कौन सी वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है? ए ऑप्शन में सोना चांदी है, बी ऑप्शन में आपके उत्पादिक मशीन है, सी ऑप्शन में खाद्य पदार्थ है, द ऑप्शन में सभी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 11 के अंदर वो स वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, खाद्य पदार्थ। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फोर्ड मोटर्स जो कंपनी है वो कौन से देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है? अमेरिका की मानी जाती है। तो अमेरिका इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट उनको सी ऑप्शन करेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 कि द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन कौन सी 2 महाशक्तियां थी उनका उदय हुआ था? तो एक तो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है आपके सोवियत संघ। तो साथ में आपको लिख लेना है, फर्स्ट है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है आपके सोवियत संघ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कैलीग्राफी क्या है, जिसको सुलेखन भी कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 15 है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में फेंकना है। प्रश्न संख्या 16 है कि SAIL का पूरा नाम। तो SAIL का पूरा नाम भी आप बता सकते हैं। और प्रश्न संख्या 17 है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको उसका आंसर है वो जल्द से जल्द मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रश्न संख्या 18 है आपके लोकतंत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इसमें आपको लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है उसके 2 बेनिफिट आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके नारीवादी आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो नारीवादी आंदोलन क्या होता है उससे आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 20 है आपके प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 21 है सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बतलाइए। तो सत्याग्रह पर जो महात्मा गांधी है उनके क्या विचार थे वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपके आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं, यानी जो आर्थिक महामंदी है उससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण है, रीजन है वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपके रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के क्या कारण हैं, वो कारण आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपके भू निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के तरीके बताइए। तो भू निम्नीकरण की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हम किस प्रकार से सुलझा सकते हैं, उनके तरीके बताने हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, उनके कार्य बतलाइए। तो राजनीतिक दल का अर्थ आपको बताना है, उसके आपको कार्य लिखने हैं। प्रश्न संख्या 26 है आपके खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो एक तो खुली बेरोजगारी है, दूसरी आपकी प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी है। तो इन दोनों के बीच आपको विभेद करना है, अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 27 है बैंकों के क्या कार्य है स्पष्ट करें।
तो बैंक है उनके क्या कार्य हैं वो आपको स्पष्ट करने हैं। प्रश्न संख्या 28 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, इनकी आपको व्याख्या करनी है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे, उनकी आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 29 है, उपभोक्तावाद उपभोक्ता को शोषण से कैसे बचाया जा सकता है, इनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 30 है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थान है उनको आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हैं तूतीकोरिन है, दूसरा आपकी भिलाई है, तीसरा जमशेदपुर है, 4 नंबर तिलैया है, 5 नंबर पेरियार है। ओके, और प्रश्न संख्या 31 है, आपके शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ये पूरा पेपर सामाजिक विज्ञान का मैंने आपको बताया है। और अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। और पूरा पेपर 24 नवंबर सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मैंने आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।